लखीमपुर खीरी से भी एसडीएम की फरियादी को धमकाने का वीडियो सामने आया है। निघासन के एसडीएम राजेश कुमार फरियादी से कह रहे हैं कि काम तुम्हारा है तो कागज भी तुम ही लेकर आओगे, नहीं तो 10 से 15 दिन के लिए तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। दरअसल गुरुवार को निघासन तहसील में एसडीएम राजेश कुमार ने अपने ऑफिस में बैठकर फरियादियों की बात सुन रहे थे। इसी दौरान निघासन का एक किसान एसडीएम के पास अपना जमीन का विवाद लेकर पहुंचा। एसडीएम उसका कागज देखकर आग बबूला हो गया। फरियादी का प्रार्थना पत्र पढ़कर कहने लगे, इसमें जो कागज लिखे हैं वो मंगवाओ। फरियादी ने कहा कि साहब हमें नहीं पता है कौन से कागज लाने हैं। तो ये सुनकर एसडीएम ने झल्ला कर कहा कि तुम्हारे पत्र में जो कागज लिखे हैं वो तुम खुद लेकर आओ, मैं कोर्ट में कागज नहीं मंगवाता हूं। तुम बहुत वसूलों के चक्कर उछाल रहे हो ना, तुम 10 से 15 दिन में के लिए जेल भिजवा दूंगा, तो तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी। तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें एसडीएम किसान को धमकाता हुआ साफ नजर आ रहा है और कहा है कि जो तुम्हारे पत्र में कागज लिखे हुए हैं वो तुम खुद लेकर आओ, मैं कोर्ट में कागज नहीं मंगवाता हूं। तुम बहुत वसूलों के चक्कर में उछल रहे हो ना, तुम्हें 10 से 15 दिन के लिए जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी, एसडीएम की तरफ से किसान को कहा गया। ये सही उसमें लिखा हुआ है, हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे, तुम बुद्धि अभी तुम्हारी सही हो जाएगी। ये हम मंगवाएंगे, तुम लेके आओ। हमने बताया कि तुम बहुत ज्यादा उजूल के चक्कर में उछल रहे हो ना, तुमको 10-15 दिन के लिए जेल भिजवा देंगे। हम मंगवाएंगे, तुम्हारा काम तुम्हारा, तुम लेके आओ। जो कागज जिसमें लिखा है वही लेके आओ, यही कागज तुम लेके आओ। हम कोई भी जांच में कागज नहीं मंगवाते, जो कागज आपको साक्ष्य में देंगे वो तुम लेके आओ। हम थोड़ी ना इसे सबके कागज कोर्ट में मंगवाएंगे, कोर्ट में दाखिल करने तुम लेके आओ। यहाँ वायरल वीडियो के संबंध में स्पष्ट करना है कि बराती लाल दिनांक 20 सितंबर को मेरे कक्ष में आए थे और जो मुकदमा मेरे न्यायालय में धारा 76 का चल रहा था उसमें भूमि को संगमनी करने के लिए आवेदन किया था और ये कहा था कि आप अपने साक्ष्य इकट्ठा करके उसको संगमनी कर दो, जबकि ना तो उसकी नामांकन वही है ना ही आवंटन पत्रावली है। प्रथम दृष्टया मेरी जांच में और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई थी, वो भूमि प्रथम दृष्टया फर्जी अंतराज थी और फर्जी अंतराज को रेगुलराइज करने के लिए संगमनी भूमि करने हेतु दबाव मुझ पर बराती लाल और उनके साथ 2-3 लोग और थे, उनके द्वारा बनाया जा रहा था। वायरल वीडियो के संबंध में स्पष्ट करना है कि बराती लाल दिनांक 20 सितंबर को मेरे कक्ष में आए थे और जो मुकदमा मेरे न्यायालय में धारा 76 का चल रहा उसमें भूमि को संगमनी करने के लिए आवेदन किया था और ये कहा था कि आप अपने साक्ष्य इकट्ठा करके उसको संगमनी कर दो, जबकि ना तो उसकी नामांकन वही है ना ही आवंटन पत्रावली है। प्रथम दृष्टया मेरी जांच में और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई थी, वो भूमि प्रथम दृष्टया फर्जी अंतराज थी और फर्जी अंतराज को रेगुलराइज करने के लिए संगमनी भूमि करने हेतु दबाव मुझ पर बराती लाल और उनके साथ 2-3 लोग और थे, उनके द्वारा बनाए। तो पीड़ित की फरियादी सुनने की बजाय एसडीएम भड़कते हुए नजर आए। एसडीएम निघासन राजेश कुमार का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है और लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा किस तरीके से एसडीएम फरियादी पर झल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी जब मैं तुम्हें 10 से 15 दिन के लिए जेल में डाल दूंगा, एसडीएम की तरफ से कहा गया है। अफसर की हनक के आगे फरियादी लाचार हुआ है। जिस तरीके से एसडीएम झल्ला रहे थे, एसडीएम निघासन राजेश कुमार का ये वीडियो वायरल हो रहा है और साफ धमकी देते हुए नजर आ रही है वीडियो में कि अगर ज्यादा वसूलों की बात की तो तुम्हें 10 से 15 दिन के लिए जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हारी बुद्धि अपने आप सही हो जाएगी। पीड़ित की फरियाद सुनने की बजाय एसडीएम उस पर चिल्लाने लगे और कहा कि जो तुम्हारे कागज है वो जाकर के तुम कोर्ट से खुद लेकर आओ। जिसके बाद फरियादी ने पूछा कि कौन से कागज लेकर आने हैं साहब, मुझे नहीं पता है,
इतना कहते ही एसडीएम भड़क गए और कहने लगे, बड़े वसूलों की बात कर रहे हो, तुम्हें 10 से 15 दिन के लिए जेल में भिजवा दूंगा, तुम्हारी बुद्धि अपने आप सही हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवध जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवध, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताइए और ताजा अपडेट क्या? देखिए, आपको बता दें कि ये जो बेलगाम नौकरशाही हो रही है, ये प्रशासनिक और जो सामाजिक है, दोनों के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो निघासन तहसील का है, जहां एसडीएम राजेश कुमार फरियादियों से फरियाद सुन रहे थे। इसी दौरान एक फरियादी आता है और वो अपनी फरियाद लेकर अपनी पूरी बात बताता है, लेकिन एसडीएम साहब उससे पूरी बात सुनने के बजाय जो दूसरी तरफ से उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि आप इस तरीके की कार्रवाई कराना चाहते हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना आपको ही उठाकर जेल भेज दिया जाएगा, आप पर मुकदमा लिख जाएगा। तो यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो अफसरों की संवेदनहीनता है, अफसरों की तानाशाही है, वह साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब एसडीएम राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ और सरकार की जमीन को बचाना मेरा लक्ष्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई अफसर कोई फरियादी सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर अपनी फरियाद लेकर आता है, इसलिए आता है कि जब उसकी निचले स्तर पर सुनी नहीं जाती है तब वो आला अफसरों से संपर्क करता है। और जिस तरीके से आला अफसर इस तरीके की जब उनकी जुबान बेलगाम होगी या इस तरीके की धमकी होगी तो आखिरकार फरियादी कहाँ जाएंगे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज नए निर्देश दे रहे हैं। उनका 100% कहना है कि फरियादियों की बात सुनी जाए और तत्काल फरियादियों की जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन अफसरशाही का यह रवैया अपने आप में चौंकाने वाला है। और जो यह पूरा मामला निकल कर आया उसके बाद अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस तरीके के जो एसडीएम है, जो बेलगाम बदजुबानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल जो निघासन क्षेत्र में आम जनता है उसके अंदर काफी आक्रोश है और जो एसडीएम का यह कारनामा है वो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं कि एसडीएम राजेश कुमार का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। वायरल वीडियो के संबंध में स्पष्ट करना है कि बराती लाल दिनांक 20 सितंबर को मेरे कक्ष में आए थे और जो मुकदमा मेरे न्यायालय में धारा 76 का चल रहा था उसमें भूमि को संक्रमणी करने के लिए आवेदन किया था और ये कहा था कि आप अपने साक्ष्य इकट्ठा करके उसको संक्रमणी कर दो। जबकि ना तो उसकी नामांकन वही है, ना ही आवंटन पत्रावली है। प्रथम दृष्टया मेरी जांच में और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई थी, वो भूमि प्रथम दृष्टया फर्जी अंतराज थी और फर्जी अंतराज को रेगुलराइज करने के लिए संक्रमणी भूमि दर करने हेतु दबाव मुझ पर बराती लाल और उनके साथ